अभी आपके पास एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपने लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस आपने चलाया और दुर्भाग्यवश उस फैक्ट्री में आग लग गया और आग लग जाने के कारण कुछ सामान जल गया। और ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस आज स्टार्ट किया और आज ही आग लग गया। इस बिजनेस में क्या किया गया, कुछ चलाया गया है, सेल परचेज भी किया गया है, कुछ प्रॉफिट भी इसमें हुआ होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बिजनेस डायरेक्टली आग लग गया। आग लग जाने से कुछ सामान जल गया। कुछ यहाँ पर ऐसे ट्रांजेक्शन है जो बैड डेब्ट्स जो है वो रिकवर हो रहा है। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले एक लोन लिया गया है और उस लोन अकाउंट को मेंटेन करना है। तो लोन जो हो रहा है कैपिटल के रूप में आ रहा है। जैसे आपके पास एक ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन में दिया गया है ब्राउड फॉर हिज फ्रेंड तिलक फॉर बिजनेस। कह रहा है अपने मित्र तिलक से व्यवसाय के लिए ऋण लिया। एक ऐसा व्यापारी है जिसका फ्रेंड तिलक है और वो क्या कर रहा है कि अपने फ्रेंड तिलक से जो अमाउंट ले रहा है वो बिजनेस चलाने के लिए ले रहा है। और ऐसा भी अभी वर्तमान में बहुत सारा बिजनेस चल रहा है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई बैंक से, माइक्रो फाइनेंस से या कहीं से भी लोन ले रहे हैं और लोन ले करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई इन्वेस्टर्स हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो पैसा ले रहा है इन्वेस्टर से, माइक्रो फाइनेंस से, बैंक से या अपने फ्रेंड से ले रहा है। तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग कैसे स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि वो जो पैसा हमें दे रहा है वो हमारा कैपिटल बन रहा है, पूंजी बन रहा है। तो पूंजी तो बन रहा है लेकिन वो पूंजी दे कैसे रहा है, चेक से दे रहा है, अकाउंट से दे रहा है, कैसे दे रहा है पैसा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया गया है। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट बनेगा वो लोन लिया किससे गया है, ये पूंजी तो है। अब ये इससे पहले आप करते आए हैं कि कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते थे। तो कैपिटल आपने जो बिजनेस में लगाया वो कंटिन्यू हमेशा के लिए रह गया क्योंकि वो आपका अपना पैसा था। लेकिन यहाँ पर लोन लेके लगाया गया है और हो सकता है लोन ईएमआई पर होगा, उसको पर मंथ ईएमआई रिटर्न करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का लोन लिया और 3,000 का महीना आपको कह रहा है कि रिटर्न कर दीजिएगा हमें। तो ये सबसे आसान हो गया कि आपको एक बार 50,000 रुपये दिया और आप क्या कर रहे हो, उससे महीने महीने रिटर्न कर रहे हैं। और साल के अंत में क्या होता है कि हो सकता है कि साल के अंत में या 2 साल का वो ईएमआई हो और वो लास्टली क्लोज हो जाता है, नोटिस हो जाता है, तो वो टोटल पैसा आपका अपना पूंजी बन गया। लेकिन वो पैसा आया कहाँ से, वो हर महीने आपको रिटर्न भी करना होता है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग लोन्स अकाउंट में लेंगे। इसको लोन अकाउंट में लिखेंगे इसलिए क्योंकि आपको हर महीने ये पैसा वापस भी करना है विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना है। तो इसका ट्रांजैक्शन जो बन जाएगा इसमें 2 अकाउंट बनेगा। सबसे पहला एक कैश अकाउंट और दूसरा तिलक लोन अकाउंट। तिलक लोन्स अकाउंट बनेगा क्योंकि ये लोन लिया गया है। और लोन जब हम लोग टैली में मेंशन करेंगे इसको लोन्स एंड लायबिलिटी में, लोन्स एंड लायबिलिटी के अंडर में रखा जाएगा। तो ये लायबिलिटी है, कर्ज हो गया। लेकिन आप जो डायरेक्टली कैपिटल लगाते हैं वो एक लायबिलिटी होता है लेकिन ओनर का रहता है, वो परमानेंटली के लिए बिजनेस में रहता है, लेकिन ये महीने महीने आपको वापस करना पड़ता है। इसीलिए इसे हम लेंगे लोन्स अकाउंट में। तो तिलक लोन्स अकाउंट हो जाएगा। तो 2 अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट, दूसरा तिलक लोन्स अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आपके पास आ रहा है तो आने वाले संपत्ति को डेबिट करते हैं। और ये लोन दे कौन रहा है, तो तिलक दे रहा है। ये तिलक को हमें वापस भी करना होगा, इसीलिए तिलक के नाम पर लिखेंगे ना कि कैपिटल लिखेंगे इसे, क्योंकि तिलक ने लोन दिया है और वो हमसे वापस लेगा। महीने महीने हो सकता है, 1 साल में एक ही बार ले सकता है, लेकिन मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो वापस लेता नहीं है, उस बिजनेस को और ग्रो करता है। लेकिन उससे भी क्रिटिकल समस्या यहाँ पर यह है कि आपको पैसा तो मिला, बिजनेस को ग्रो भी करना है और वापस भी करना है लोन वाले को। तो ऐसा बिजनेस वर्तमान में बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, ऐसा है। और बहुत सारा स्टार्टअप ऐसा ही होता है, जो अपने पास पैसा नहीं है तो किसी से लोन लेकर बिजनेस को चलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो पैसा जहां से आया उसके नाम पर ऐड करेंगे, उसको वापस भी करना है। तो आइए, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर होगा, कैश अकाउंट डीआर। और 2 तिलक लोन्स अकाउंट, 2 तिलक लोन्स अकाउंट।
अब जो है सो तिलक ने लोन कितना रुपए प्रोवाइड किया आपको, तो आपको वो कैश दिया है 25,000 रुपए प्रोवाइड किया है, आपको उसने 25,000 प्रोवाइड किया है, तो वो कैश दिया है, तिलक लोन दिया है 25,000 रुपए, ये हो गया यहाँ पर इसका लोन अकाउंट का मेंशन कर लिया हम लोग। अब डेट इसका जो है 2012 में ऐसा बिजनेस चलाया गया था, ये है 2012, सिर्फ मार्च 2012, मार्च 2012 का ये ट्रांजैक्शन है और 1 तारीख का है, ये 1 तारीख का ट्रांजैक्शन था। आप लोग रेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए इसने जब 25,000 रुपए का लोन लेकर के और बिजनेस स्टार्टअप किया, अब ये क्या कर रहा है कि अब जो ये कर रहा है कि अंजिष्णु से 80,000 रुपए का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर ये खरीद रहा है। परचेज गुड्स वर्थ 8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अंजिष्णु। ये क्या कर रहा है, अंजिष्णु नाम का एक व्यक्ति है, या एबीसी एक कंपनी हो गया, इस कंपनी से क्या कर रहा है इन्होंने कि लेस पर, डिस्काउंट पर, 20% के डिस्काउंट पर 8,000 का माल खरीदा। अब यहां पर 8,000 एमआरपी था, यहां पर 8,000 एमआरपी हो गया और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे आप कोई ऑफर सुनते हैं कि बाय 1 गेट 1, या 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो यहां पर क्या हो रहा है 8,000 का माल, जैसे आपने कोई सामान परचेज किया, 2,000 रुपए का एक शूज परचेज किया, एमआरपी 2,000 है, आप कहते हैं 2,000 का मैंने परचेज किया 20% के डिस्काउंट पर, 2,000 का परचेज किया 20% के डिस्काउंट पर, तो 2,000 में से लेस होगा 20%। ठीक उसी प्रकार से यहां पर है 8,000 में से लेस होगा 20%, तो 8,000 का 20% इसको निकालना है, और बच गया 80%, तो ये हो गया 6400 रुपए। तो आपको जब भी पेमेंट करना होता है तो लेस करके, ना कि ऑल पेमेंट करना होता है। जब भी पेमेंट करेंगे, व्यापारिक बट्टा हो गया, जैसे आप मॉल में कोई सामान खरीदते हैं 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो वो आपको डिस्काउंट करके कैलकुलेशन करना है, ना कि पहले कैलकुलेशन करके फिर डिस्काउंट देना है, ये नहीं, वो डिस्काउंट के साथ कैलकुलेशन होता है। अब डिस्काउंट के साथ कैलकुलेशन ये होगा, और डिस्काउंट के साथ कैलकुलेशन करने के साथ में ही आपको वही अमाउंट डिस्काउंट वाला यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर परचेज किया गया है किससे, अंजिष्णु से, और ये उधार परचेज किया गया। जब ये नाम आ गया तो उधार, कैश का यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बनाएंगे परचेज अकाउंट, पहले बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट DR, और 2 सामान किससे खरीदा गया है, अंजिष्णु नाम का एक व्यक्ति है, अंजिष्णु अकाउंट। अब इससे सामान खरीदा कितना गया है, 8,000 तो कह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लेस 20%, तो 20% लेस करके आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये 6400 रुपये आ जाएगा। 8,000 का 20% लेस करके 6400 रुपये ये आपको अमाउंट आ जाएगा। तो ये 6400 रुपये में सिर्फ ऐड करना है, ना कि 8,000 ऐड करना है। और आप लोग क्या किए थे, 8,000 पहले लिख करके और फिर डिस्काउंट दे दिए 20%, और 20% डिस्काउंट दिए भी तो अमाउंट लिखे सिर्फ 20% लिख दिए ना। तो ये जो है सो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक से नगद माल खरीदा। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो अंजिष्णु से उधार तो खरीद लिया, फिर क्या कर रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जो अंजिष्णु के पास नहीं था, तो वो अभिषेक के पास था, वो अभिषेक से ऐसा कुछ प्रोडक्ट खरीद कर ला रहा है। तो परचेज अकाउंट और अभिषेक अकाउंट बनेगा, तो परचेज अकाउंट DR और अभिषेक अकाउंट CR होगा। आपने गोल्डन नकद में है, चलिए ठीक है, नकद में, तो नकद में है तो यहाँ पर उधार तो होगा नहीं, यहाँ पर अभिषेक अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन था 2 तारीख, अब ट्रांजैक्शन है 3 तारीख। अब फिर हो जाएगा यहाँ पर परचेज अकाउंट DR, और ये सामान खरीदा गया है नकद में, तो कैश अकाउंट। अब ये कितना का माल खरीदा गया है, 5,000 का माल खरीदा गया है, तो 5,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जी,
यहाँ पर क्या होने वाला है, थोड़ा सा एक्टिविटी और चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब कह रहा है, अब यहाँ पर जब हम सामान कुछ बेचेंगे आगे तो हमारा कस्टमर भी अब 5 स्टार हो गया है। अब कहता है कि मेरे घर तक सामान पहुंचा कर दीजिएगा तब लेंगे, होम डिलीवरी ना, होम डिलीवरी दीजिएगा वो भी फ्री में तब लेंगे, नहीं तो आपका सामान हम नहीं खरीदेंगे। तो व्यापारी भी यहाँ पे 5 स्टार है ना, आप जितना 5 स्टार है उसका 5 गुना 5 स्टार ट्रेडर होता है। ठीक है, आपका सारा चीज ऐड कर लेता है उस प्रोडक्ट पर ही, हर चीज आपको कहता है कि हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो सारा उस पर इंक्लूड रहता है, साथ ही टैक्स भी इंक्लूड रहता है। जैसे आप एक लैपटॉप खरीदते हैं i3, मान लीजिए आप 50-55 या 35 हज़ार में खरीदते हैं, तो 45,000 में आपको लैपटॉप दिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको ये नहीं बताया कि टैक्स भी लगा हुआ है, लेकिन आपको इनवॉइस देगा तो 45,000 पर 18% जो है सो टैक्स भी इंक्लूड रहता है। अब 45 या 50,000 का, मान लीजिए 50,000, तो 50,000 में 18% जो है सो लेस करके उसका जो एमआरपी होगा वो एमआरपी में लिखेगा और बाकी सबको टैक्स में ऐड करेगा, बाकी सबको टैक्स में, यानी कि 50,000 का लैपटॉप खरीदे तो 9,000 रुपया जो है सो टैक्स हो गया। लैपटॉप का ओरिजिनल कीमत जो है सो 41,000 रुपया है, वो कहेगा हम 41 में लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आपसे ले कितना रहा है 50,000। मान लीजिए उसमें भी 50,000 वो बोला, आप 48,000 पर डील फाइनल किए, तो 48,000 में से 18% घटाएगा और 18% घटा करके वो डाल देगा टैक्स में, बाकी जो बच गया उसका लैपटॉप का कीमत हो गया। तो इस प्रकार से ट्रेड होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाउट ए हॉर्स RS 1500 एंड ए कैरेज फॉर 2,000 फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर को सामान देने के लिए, होम डिलीवरी पहुंचाने के लिए हमको मान लीजिए बार बार किसी दूसरे गाड़ी में भेजना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, उसका चार्ज देना पड़ता है। हम क्या कि अपना ही गाड़ी खरीद लिए। अब उस समय, उस जमाना की बात है जिस टाइम घोड़ा गाड़ी चलता था, ठीक है, तो उस समय की बात है, तो उस समय जो चल रहा था वो हम खरीद लिए। क्या करेंगे, एक घोड़ा खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए भाड़ा देने के लिए, ठीक है। अब ये जो खरीदे, ध्यान रखिएगा, इससे आप यूज कीजिएगा, इससे पैसा आप हर महीने हर कस्टमर को भेजिएगा सामान, तो पैसा कमाइएगा। इसको बेचना तो है नहीं ना, बेचना नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक स्टॉक में रहेगा आपके पास क्या हुआ, एक ये स्टॉक में बन जाएगा। और ये स्टॉक में जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा आप क्या किए, घोड़ा को बेच तो रहे हैं, लेकिन उसे क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, आप बार बार सर्विस ले रहे हैं, उससे कमा रहे हैं पैसा। इसमें 2 अकाउंट बन सकता है, एक हॉर्स अकाउंट बनेगा या इसे लाइव स्टॉक कहेंगे। ये मतलब लाइव स्टॉक चालू हो गया, चालू संपत्ति है, जो मतलब ये हर जगह जाकर के काम कर सकता है। मान लीजिए कि आज मेरे पास कोई सेल नहीं हुआ, लेकिन किसी दूसरे दुकानदार के पास सेल हुआ, वो हमारा गाड़ी भाड़ा पर ले गया, तो क्या हमें वो अर्निंग करके देगा। तो वो लाइव स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं और रेफरेंस में हॉर्स लिख सकते हैं, या सिर्फ हॉर्स अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन लाइव स्टॉक बनाना यहाँ बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमें हमेशा क्या होगा, अर्निंग करके देगा हमेशा। फिर मान लीजिए किसी और के सामान को प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, तो क्या लिखेंगे वहां पर, कैरेज से प्राप्त हुआ, हमने भाड़ा से कमाया, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक अकाउंट जो है सो ये देना सबसे बेटर रहेगा। वैसे आप हॉर्स भी लिख सकते हैं, लाइव स्टॉक अकाउंट, इसमें जो है सो DR हो जाएगा। अब ये DR हो गया, इसके लिए आपने खर्च कितना किया, 1,500 रुपए। ये DR इसलिए हुआ कि आपने संपत्ति खरीदा, आप घोड़ा संपत्ति है, वो आने वाली संपत्ति DR हो जाएगा, तो ये संपत्ति हो गया। इसके बाद आपने क्या किया कि अब जो है सो कैरेज के लिए, अब जो है सो कैरेज भाड़ा के लिए, तो ये भाड़ा फिर दे दिया, तो 2,000 रुपए का हुआ, 2,000 रुपए। यहाँ पर बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। और ये पैसा तो आपने खर्च कैसे किया, तो कैश में खर्च किया, तो कैश अकाउंट 3,500 रुपए, कैश अकाउंट 3,500 रुपए। दोनों को जोड़ करके, जैसे आप हमेशा अकाउंट को बराबर करते आ रहे हैं, जैसे आपने यहाँ बराबर किया, यहाँ भी बराबर किया, यहाँ भी बराबर किया, तो यहाँ भी बराबर होगा, दोनों साइड बराबर होगा। इसका अमाउंट दोनों DR का जोड़ करके और CR के पार्ट में दोनों को
एक साथ करके आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजेक्शन हम लोग बनाएंगे। इसके बाद एक अगला ट्रांजेक्शन है और बहुत ही रोचक ट्रांजेक्शन है। ये सिर्फ एक सेंटेंस में बताया गया और दो ट्रांजेक्शन आ गया यहाँ पर। ये कैसे आया देख रहे हैं आप कि बाउट गुड्स वर्थ 1000, आपने 1000 का माल खरीदा फ्रॉम उषा, आपने उषा से माल खरीदा, कैश की कोई चर्चा नहीं है, उधार खरीदा गया। एंड सप्लाई देम टू किरण एट 1500, आप क्या किए, परचेज करके तो लाए और सप्लाई मतलब सेल करना, सप्लाई मतलब सेल करना हो गया, आपने सप्लाई कर दिया, उसे बेच दिया। तो वो 1500 में बेचते, यहाँ पर ट्रांजेक्शन दो हो रहा है, ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, दो ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहला तो परचेज करना, दूसरा सप्लाई करना, यानी कि इनपुट आया और सप्लाई किया आउटपुट, सप्लाई किया आउटपुट। आइए इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं आगे। हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले माल खरीदा गया, तो माल जब खरीदा गया तो परचेज अकाउंट बनेगा। और खरीदा किससे गया, उषा से खरीदा गया, तो उषा से खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट दिया होता है हमेशा जब परचेज किया जाता है। तो क्योंकि परचेज में संपत्ति व्यापार में आ रहा है तो डीआर, और उषा देने वाली है तो क्रेडिट, उषा हो गया यहाँ पर टू उषा अकाउंट। अब इसे सामान खरीदा कितना गया है, 2000 रुपए का खरीदा गया है। अब इसी ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सामान को सेल भी किया गया है, बेचा भी गया है। जब बेचा गया है सामान को तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ही डेट का ट्रांजैक्शन हो गया, 20 तारीख और 20 तारीख। आप डेट अलग अलग मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डेट का है। तो एक ही डेट का है तो हमेशा एक ही डेट ओपन होता है आज के डेट में। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, इसमें सप्लाई किया गया है तो यहाँ पर सप्लाई अकाउंट नहीं बनेगा, सप्लाई मतलब बेचना होता है, बेचना होगा। ये कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट बनेगा। और बेचा किसको गया है, तो किरण को दिया गया है, वो भी 1500 रुपए में। क्या किया गया है, 1500 रुपए में दिया गया है। अब ये ट्रांजेक्शन कब बनता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर आपके यहाँ डिमांड करने आया और वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं था। आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को अगले सप्लायर कस्टमर से आपने ऑर्डर ले लिया कि ठीक है हम आपको ये सामान मंगवा करके दे देंगे। लेकिन फिर आप वो प्रोडक्ट क्या किए, अगले पार्टी से खरीद लिए, अगले पार्टी से खरीदे और उसका प्रोडक्ट रखा हुआ था, आपने उस पर प्रॉफिट लेते हुए सेल किया। जैसे मान लीजिए हम आपके पास कोई सामान लेने आए, वो सामान आपके पास नहीं था और आपको पता है वो सामान कितना में मिलता है और कितना में बेचना भी है, तो आपने हमसे प्रॉफिट बुक करते हुए ऑर्डर लिया। ये नहीं कि आप ऑर्डर ले लिए और जब सामान आएगा तो कीमत फिर बताएंगे, सो नहीं। अगर ऐसा होता तो हम आपके पास सामान लेते ही नहीं, क्योंकि रेट पसंद आएगा तब तो लेंगे सामान आपसे ना। तो आपने क्या किया, रेट भी हमको बता दिया और हमको रेट पसंद भी आ गया, कहे ठीक है आप ऑर्डर ले लीजिए, सामान हमको दे दीजिए। तो 1500 रुपये में हमसे आपने डील फाइनल किया। लेकिन आपने अगले कस्टमर से जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं सामान क्रेडिटर से, वो आपको 700 में दे दे, 800 में दे दे, 1100 में दे, 1200 में दे या पूरे 1500 में दे दे, उससे मतलब नहीं है। जितना में दिया उतना का ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो आपने हमसे डील किया उसी डील में आप हमको सामान देंगे लेकर के। तो वही डील यहाँ पर हो रहा है कि 1000 में वो सामान खरीदा और 1500 में उसने बेच दिया। उधार ही खरीदा, उधार ही दे दिया दोनों को, फिर वो पैसा देगा तब फिर अगला व्यक्ति को हम पैसा देंगे, बकाया रहेगा। यदि वो पैसा नहीं देगा हमको तो हमें अपना लॉस हुआ, अपने पॉकेट से व्यक्ति पैसा देना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर क्या किया गया है, फिर सामान को सेल किया गया। अब ये सेल किया गया है किरण को, किरण अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, और ये 1500 रुपए का सामान सेल किया गया है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन है, अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इस ट्रांजैक्शन में मुकेश को माल बेचा गया है, लेकिन उसने क्या किया, 2000 जो सो कैश में ले लिया और बाकी क्या किया, उधार में ले लिया। गुड्स सोल्ड टू मुकेश, कैश 2000 और क्रेडिट 5000। तो यहाँ पर सामान सेल किया गया, कुल सेल कितना हो रहा है, 7000, टोटल सेल कितना हो रहा है, 7000। लेकिन उधार भी गया और कैश में भी गया है। तो कैश में जब सामान बेचे तो रुपया आया आपके पास, संपत्ति आया ना, तो संपत्ति आने वाले संपत्ति क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट,
कम्स इन। अब ध्यान दीजिए, मुकेश को आप सामान दे रहे हैं, उधार में दे रहे हैं, कितना का दे रहे हैं? 5,000 का दे रहे हैं। यहाँ पर मुकेश क्या कर रहा है? उधार में दे रहे हैं 5,000 का, और कैश में सेल कर रहे हैं 2,000 का। तो मुकेश क्या हो गया? पाने वाला। तो मुकेश पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मुकेश क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है या दे रहा है? ये रिसीव कर रहा है, पाने वाला हो गया, बिजनेस से पा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। आपने अकाउंट फाइंड कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, सेट कर लिया। कैश अकाउंट डीआर और मुकेश अकाउंट भी डीआर, दोनों डीआर होगा। और टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। ध्यान दीजिए, मुकेश को ये कैश में कितना बेचा आप? 2,000। उसके बाद आपने मुकेश को कितना दिया उधार पर? 5,000। ये दोनों सामान मुकेश को ही दिए। दोनों सामान क्या कर रहे हैं? मुकेश को ही दिए। हो सकता है कि मुकेश 5,000 का सामान लिया, 2,000 का सामान कोई दूसरा व्यक्ति कैश में ले लिया। आप क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन को एक ही जगह दिखा दिए। यहाँ पर सीधे क्या कर रहा है? गुड सोल्ड टू मुकेश। यहाँ पर डायरेक्टली हिट कर रहा है मुकेश को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 7,000 का सामान आपने सेल किया, मुकेश 5,000 का लिया, और दूसरा व्यक्ति क्या किया? 2,000 का कैश में ले लिया। आप उस ट्रांजेक्शन को एक ही में ऐड कर लिए, तो कैश में बेचे 2,000, चाहे मुकेश हो या कोई भी व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है। मुकेश को कितना दिए? 5,000। और टोटल सेल कितना हुआ? तो 7,000। तो ये टोटल सेल हो जाएगा 7,000 रुपया। तो इस प्रकार से ट्रांजेक्शन लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगला ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वर्थ 500 टू अंजिष्णु। अब अंजिष्णु नाम का एक व्यक्ति है। अब आपके बिजनेस में क्या कर रहा है? ये सामान कैसे दिया था, क्या किया था, इसके लिए पिछला ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा और तब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये कह रहा है कि अंजिष्णु को रिटर्न किया। क्या आपने अंजिष्णु से खरीदा था? यदि खरीदा था तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो उसको रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये खरीदा गया था। जब खरीदा गया था तो ये हो जाएगा रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हो गया। आपने परचेज किया था, आप क्या किया था? परचेज किया था, और जो परचेज किया था उसी व्यक्ति को आपने रिटर्न किया माल। तो परचेज रिटर्न अकाउंट, अब ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट डीआर बनता था और परचेज रिटर्न बनेगा सीआर। अब कैसे? तो जब परचेज किए तो परचेज करने में क्या हुआ? संपत्ति आया। आप सेल करते हैं, संपत्ति को बेचते हैं, तो संपत्ति क्या होता है? जाता है। तो सेल हो गया सीआर। आने वाला संपत्ति डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज से आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल किए तो संपत्ति गया। ठीक इसी प्रकार से एक बार परचेज किए तो संपत्ति आया, और परचेज रिटर्न किए तो संपत्ति जा रहा है। अब जा कहाँ रहा है? तो अंजिष्णु के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंजिष्णु के पास जा रहा है। तो अंजिष्णु को आप रिटर्न कर रहे हैं, तो अंजिष्णु इस समय पाने वाला हो गया। क्या हो गया? पाने वाला। जब आपने परचेज किया था अंजिष्णु से, तो उस समय अंजिष्णु देने वाला था। अभी क्या अंजिष्णु पाने वाला है। तो पाने वाला है तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल से। तो यहाँ पर लिखेगा हम लोग अंजिष्णु अकाउंट डीआर, अंजिष्णु अकाउंट डीआर, अंजिष्णु अकाउंट डीआर। और टू, आप जानते हैं कि जब एक अकाउंट डीआर बनेगा दूसरा अकाउंट सीआर बनेगा। तो परचेज रिटर्न, आप सामान वापस कर रहे हैं, मतलब वापस बेच रहे, वापस कर रहे हैं। तो संपत्ति एक बार आया तो डीआर कर लिए, दूसरी बार जा रहा तो सीआर करेंगे। तो ये हो जाएगा। यहाँ अकाउंट जो बनेगा, सिर्फ आप लोग क्या किए थे? रिटर्न से अकाउंट लिख कर छोड़ दिए थे। क्या रिटर्न है? सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए आप लोग का ट्रांजैक्शन गलत हो गया। या कोई सिर्फ परचेज लिख के छोड़ दिए, कोई कैश लिख करके छोड़ दिए थे, तो ऐसा ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट ये बन जाएगा। अब आपने माल कितना का वापस किया? 500 रुपए का माल आपने वापस किया, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। अब ध्यान दीजिएगा, अगला ट्रांजैक्शन हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन जो है, अब कहता है
received Rs 2000 of bad debts रिटर्न ऑफ ए लास्ट ईयर। अब यहाँ क्या कर रहा है कि बैड डेब्ट्स रिटर्न, यानी कि हमने बैड डेब्ट्स मान करके पिछले साल 2000 रुपए को लिखा था, समाप्त किया था कि ये बैड डेब्ट्स हमारा हो गया। और बैड डेब्ट्स जो होता है वो लॉस के लिए, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई सेल किया प्रोडक्ट, या किसी के यहाँ बकाया था, वो अब आने वाला पैसा नहीं, आपने मान लिया कि ये लॉस हो गया, अब ये मुझे पैसा नहीं देगा, तो आपने उसे मान लिया, तो उसको मानने के लिए बैड डेब्ट्स लिखा। लेकिन वही पैसा क्या हो रहा है कि अभी आपको आ रहा है वापस, वो व्यक्ति देने के लिए आ गया, अब दयालु हो गया, वो व्यक्ति आकर कहता है कि अपना पैसा बकाया था वो आप ले लीजिए। साल 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा आपके बिजनेस में, फैक्ट्री में हो सकता है कि पैसा आपको मिल जाए। तो 4-5 साल बाद मिल रहा है, तो आपने जिसे समाप्त कर दिया था, लॉस मान लिया था, वही पैसा आज आपको फिर वापस मिल रहा है, तो आप तो खुशी के मारे डांस करने लगेंगे कि पैसा तो हमें मिल रहा है ना। तो पैसा जब मिल रहा है तो ये पैसा कहाँ से आया है? तो ये पैसा हमने जो लॉस मान लिया था, बैड डेब्ट्स मान लिया था, वो पैसा हमें क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो कहता है 2000 का डूबत ऋण जिसे पिछले वर्ष अप्राप्य, नॉन पेबल, जो नॉन रिसीबल, जो प्राप्त नहीं होने वाला था, उसे मान करके समाप्त कर दिया, उसको अकाउंट बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने सोचा वो व्यक्ति भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया, व्यक्ति पैसा हमको नहीं देगा, लेकिन अचानक दया दृष्टि आ गया और समाप्त कर दिया गया था, वो प्राप्त हो गया, वो पुनः क्या हुआ? वापस आ गया, यानी कि जो आपका लॉस था वो लॉस मेंटेन हो गया। तो जो आपने लॉस सहा, तो आपने लॉस और इनकम के लिए जो अकाउंट देखा है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का परिभाषा क्या कहता है? व्यापार के सभी प्रकार का खर्चा और हानि और सभी प्रकार का आमदनी लाभ जो है सो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो आपने जिससे लॉस माना वो नॉमिनल अकाउंट में गया, जो लॉस हो चुका था वही पुनः वापस आया, क्या हुआ? आमदनी हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो फिर नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब यहां पर यह देखना हमें तय करना है कि डीआर होगा कि सीआर होगा, डीआर कैसे होगा या सीआर कैसे होगा, मेन चीज ये तय करना है। तो जो पैसा आपने लॉस माना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो आपने इससे उस समय जब लॉस माना तो डेबिट किया, आपने जब लॉस माना तो डेबिट किया, ये अपने मन से मानकर हमने किया था, क्योंकि मैंने जान लिया कि पैसा मेरे बिजनेस में आने वाला नहीं है, लॉस हो ही गया, तो लॉस हमने मेंशन कर लिया। लेकिन वही पैसा जब आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। अब ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे, ये सीआर बैड डेब्ट्स रिकवर बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। लेकिन ये पैसा आ कैसे रहा है? कैश में आ रहा है, चेक दे रहा है, ये पैसा आ रहा है, यहाँ पर चेक की कोई चर्चा नहीं है, सीधे कहता है प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ मतलब कैश प्राप्त हुआ, तो कैश प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डूबा हुआ ऋण वापस आ गया। चलिए फूल माला से स्वागत कर दीजिए इसको, ये स्वागत हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले व्यक्ति को स्वागत करते हैं बिजनेस में डीआर से, डॉक्टर से स्वागत करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, कैश अकाउंट डीआर। अब है ये टू बैड डेब्ट्स रिकवर, टू बैड डेब्ट्स रिकवर, रिकवर अकाउंट। अब ये बैड डेब्ट्स कितना हुआ है रिकवर कैश में? 2000, और बैड डेब्ट से आया है 2000। तो इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन बनेगा। आप यदि सिर्फ बैड डेब्ट्स लिखते हैं तो ये लॉस हो गया, डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ, बैड डेब्ट्स रिकवर, तब बनेगा ये सीआर। यदि आप सिर्फ बैड डेब्ट्स लिखते हैं बन जाएगा डीआर बन जाएगा। इस प्रकार से है ट्रांजैक्शन। और एक छोटा सा लास्ट ट्रांजैक्शन, अब बिजनेस में आग लग गया, हमारे व्यापार में फैक्ट्री में आग लग गया, भीषण आग लगा है बिजनेस में। अब भीषण आग लग गया, भीष्म नहीं, भीषण आग लग गया हमारे बिजनेस में। अब भीषण आग लग गया तब क्या करेंगे? अब तो कुछ नुकसान होगा। आपने क्या किया? जो आपने सामान खरीद कर लाया था वो सामान फैक्ट्री में रखा हुआ था, आपने सारा माल बेच लिया, या कुछ माल
क्या हुआ, अलग रखा हुआ था, कुछ माल अलग रखा हुआ था। जिसमें कुछ माल था एक ही रूम में आग लगा या एक ही जगह आग लगा, बाकी सब जगह बचा लिया गया। यदि फैक्ट्री में आग भी लगा तो आग लगने से 1000 का माल जो है सो नुकसान हो गया। 1000 का माल क्या हुआ, नुकसान हो गया, जल गया। जब माल जल गया तो आपने माल लाया कहां से था, परचेज करके लाया था। आपने गुड्स क्या किया था, परचेज किया था। आप जब गुड्स परचेज किए थे तो वो सामान परचेज होकर के आया। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप परचेज करके सामान लाए लेकिन हुआ क्या, आग लग करके जल गया। अब वो सामान गया कहां, तो आग में चला गया। कहां गया, आग में चला गया। तो आग के कारण मेरा सामान नष्ट हो गया, तो लॉस बाय फायर। 1000 का माल जला है ना, 1000 कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 1000 का संपत्ति क्या हुआ, मेरा जल गया। जब संपत्ति मेरा जल गया तो लॉस बाय फायर, किसके कारण, फायर, आग के कारण। आग के कारण वो जल के लॉस हो गया, लेकिन वो संपत्ति आया कहां से था, परचेज होकर के आया था। कहां से आया था, परचेज होकर के आया था। उसको हम बेचे नहीं थे, स्टॉक में रखा हुआ था। स्टॉक में क्या था, रखा हुआ था। तो आपने प्रोडक्ट को परचेज करके लाया और आग को हवाले कर दिया। आपने आग को हवाले कर दिया तो लॉस बाय फायर। लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, नॉमिनल। व्यापार का सभी प्रकार का लॉस और हानि या फिर खर्चा ये डेबिट होता है, और सभी प्रकार का आमदनी लाभ जो सो क्रेडिट होता है। यहाँ पर क्या लॉस हो रहा है ना, तो लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जब एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर। अब ध्यान दीजिएगा, टू, अब आपने परचेज करके लाया तो डेबिट वाट कम्स इन, आग को हवाले किया तो गया। आपने यदि उसे सेल करता तो सेल अकाउंट सीआर होता, लेकिन संपत्ति सेल नहीं हुआ, वो सीधे आया और आग में चला गया, आग के हवाले हो गया। तो आपने जो परचेज करके लाया 10,000 का सामान, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का सामान लाया तो आपने परचेज में ऐड कर लिया, आप अपने स्टॉक में डाल लिया कि मेरे पास 10,000 का संपत्ति है। लेकिन यदि आप सेल करते 5,000 का तो वो सेल रजिस्टर में चल जाता, जो आपने इतना का सेल कर लिया। लेकिन आपने सेल तो किया नहीं, दुर्भाग्यवश और सौभाग्यवश जो भी हो सकता है। सौभाग्यवश भी होता है जब कंपनी का इंश्योरेंस कराया रहता है। जब आपके कंपनी का इंश्योरेंस है तो वो क्या होता है, वहां पर कुछ रिकवर हो जाता है। तो इंश्योरेंस भी कुछ ऐसे रिकवर नहीं होता है। बिजनेस में जब आग लगता है किसी बड़े बड़े फैक्ट्री में, तो वो जब लॉस में चल रहा होता है तो वो आग खुद से लगता नहीं, लगाया जाता है। उसमें जितना भी प्रोडक्ट है मैक्सिमम प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है, निकाल करके कार्टून डब्बा लेकर दुकान को भर दिया जाता है, और भर देने के बाद उसको आग लगा दिया। अब इंश्योरेंस मान लीजिए 50,000 का इंश्योरेंस है, छोटा बिजनेस है। अगर बड़ा बिजनेस है करोड़ों का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में क्या क्लेम करता है कि 60% या 50% या 70% आपको प्रोडक्ट का जो कीमत है उसका रिकवर मिलेगा। मान लीजिए कि आपका 10,000 का प्रोडक्ट था और 6,000, 60% 6,000 हो गया, तो 10,000 का प्रोडक्ट यदि जल गया तो आपने क्या किया कि 6,000 रुपये आपको वापस मिल गया। लेकिन आप उससे भी चालाक थे। आप क्या किए, 10,000 का सामान खरीद कर लाए, 9,000 का सामान बेच दिए, 1,000 का सामान छोड़ दिए और आग लगवा दिए। आप उसको बोले कि टोटल सामान मेरा जल के राख हो गया। आपने सामान बेच भी लिया, 9,000 कमा भी लिया, और 10,000 का 6,000 फिर वापस भी ले लिया, तो 5,000 यहाँ पर और प्रॉफिट बन रहा है। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, लेकिन इसका एंट्री अब ऐसा मार्केट में भ्रम नहीं फैलाइए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आग लगा है, यहाँ पर रियली 1,000 की माल जला है। अब इसमें रियली कितना जला है, हो सकता है 10 रुपये का माल होगा। 20 कार्टून या 50 रुपये में खरीद करके चौंक दिया, खाली एक कार्टून था, उसमें आग लगा दिया, कहा कि मेरा 1,000 का सामान इसमें रखा हुआ था। अब 50 रुपये कार्टून जमा करके उसमें आग लगा दिया और 1,000 का माल जल गया,
तो 1000 सामान तो पहले आप निकाल ही चुके हैं। फिर आपने फैक्ट्री में आग लगवा दिया, 50 रुपये कार्टून खरीदा था, आपका खर्च कितना हो रहा है? 50 रुपया खर्च हो रहा है ना, और 60% आपको रिकवर तो मिल ही जाएगा। तो 600 रुपये वापस आ गया, 50 रुपये खर्चा हुआ, 550 का बेनिफिट है, 550 रुपये का बेनिफिट है। तो इस प्रकार से बिजनेस में इंश्योरेंस कराना चाहिए और इस तरह से आग लगानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आग नहीं लगाना है, तो इंश्योरेंस वाला बेचारा मर जाएगा, रुपया पेड करते करते। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये क्या हो रहा है? परचेज करके आपने लाया और वो चला गया। यदि रिटर्न करते हैं तो वापस होता है, उसके बदले में संपत्ति आता है, लेकिन वो क्या हुआ? आग के हवाले कर दिया। तो ये परचेज करके आपने प्रोडक्ट लाया, आपने इस प्रोडक्ट को परचेज किया और आग के हवाले किया, तो यहाँ जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा परचेज अकाउंट सीआर, और आग के हवाले ये हो गया। इस प्रकार से ट्रांजैक्शन बनेगा। अब ये लॉस बाय फायर, आग के कारण परचेज वाला सामान सब जल करके राख हो गया 1000 का। तो ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, और आगे भी आपको इसी प्रकार का ट्रांजैक्शन दिया जाएगा। हो सकता है वो चोरी हो जाए, हो सकता है वो आपको अपने आप से ही कुछ कैश खो गया, आप कहीं जा रहे हैं कैश जमा करने के लिए, वो खो गया, आपने कुछ प्रोडक्ट चैरिटी में दे दिया। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग अगले क्लास में फिर देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक।